झारखंड की सियासत और शिक्षा व्यवस्था इन दिनों एक बड़े विवाद से घिरी हुई है। कारण है झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025, जिसे हाल ही में विधानसभा में पास किया गया है। इस विधेयक के पारित होते ही छात्र संगठनों, पूर्व छात्र नेताओं और राजनीतिक दलों ने इसका बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि यह विधेयक सीधे सीधे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। राजधानी रांची में कई छात्र संगठनों ने बुधवार को पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए सरकार के इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है। विरोध करने वाले छात्र संगठनों का आरोप है कि इस विधेयक के लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों में अब इलेक्शन यानी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, बल्कि सिलेक्शन होगा, यानी पहले की तरह छात्र अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके उन्हें आगे नहीं भेज पाएंगे, बल्कि सरकार या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीधे सीधे प्रतिनिधियों का चयन कर लिया जाएगा। हमने पहले भी कई छात्र नेताओं से बात की थी, जिन्होंने साफ तौर पर परेशानियां तथा नुकसान बताया था। छात्र संघ चुनाव न होना, उन्होंने बताया था कि यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित होना है। छात्र संघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों का संवैधानिक मंच होता है। चुनाव ना होने से छात्रों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिलता, उनकी समस्याएं प्रशासन तक व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंच पाती। पढ़ाई में गड़बड़ी, परीक्षा परिणामों में देरी, उत्तर पुस्तिकाओं का गायब होना या रिजल्ट में गड़बड़ी जैसी गंभीर समस्याएं बिना मजबूत छात्र प्रतिनिधित्व के बार बार सामने आती हैं। अगर छात्र संघ सक्रिय होता तो इन मुद्दों पर तुरंत दबाव बनाकर समाधान निकाला जा सकता था। इस तरह चुनाव ना होने से छात्र अपनी आवाज बुलंद करने के लिए संगठित मंच से वंचित है और उनका लोकतांत्रिक विकास भी बाधित हो रहा है। विधेयक का दूसरा बड़ा पहलू है कि अब विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रतिकुलपति और उच्च पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार पहले राज्यपाल के पास होता था, लेकिन अब उनके पास ना होकर राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस विषय पर भी हम बात कर चुके हैं छात्रों से। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार अगर राज्यपाल से छीनकर राज्य सरकार को दे दिया जाता है तो इससे भी गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। अभी तक कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती रही है, जो विश्वविद्यालय का संवैधानिक कुलाधिपति होता है और अपेक्षाकृत निष्पक्ष भूमिका निभाता है। लेकिन अगर नियुक्ति का अधिकार सीधे राज्य सरकार को मिलेगा तो कुलपति की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप और सत्तारूढ़ दल की पसंद नापसंद का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता और प्रशासनिक दक्षता से ज्यादा राजनीतिक निष्ठा को तवज्जो दिए जाने का खतरा रहेगा। इसका असर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक माहौल पर पड़ेगा। शिक्षण संस्थान जो विचार विमर्श और अकादमिक स्वतंत्रता के केंद्र होने चाहिए, वे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव और नियंत्रण के साधन बन सकते हैं। इससे न केवल विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेंगे, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के बीच असंतोष भी गहराएगा। विरोध करने वाले संगठन इसे विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता छीनने और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा हमला बता रहे हैं। इस विधेयक का सबसे मुखर विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, आजसू छात्र संघ, आइसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन समेत कई छात्र संगठनों ने किया है। उनका आरोप है कि सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता छीनकर शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक प्रभाव में लाना चाहती है। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठनों के सैकड़ों छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की। छात्र संगठनों का कहना है कि यदि यह विधेयक लागू होता है तो आने वाली पीढ़ियों को प्रतिनिधित्व और चुनाव जैसी बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारियों से वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। छात्रों की नाराजगी लगातार सड़कों पर दिखाई दे रही है और यदि यह असंतोष यूं ही बढ़ता गया तो राज्य में शिक्षा जगत से जुड़ा यह मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।